रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पीएसओ का एनालिसिस करेंगे, डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 15 जनवरी 2026। तो पीएसओ ने एक अपना हाई लगाया था अक्टूबर के स्टार्ट में, आई थिंक। तो ये इसने एक 500 के राउंड अबाउट एक हाई लगाया था, हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये इसकी एक रेजिस्टेंस थी और ये हाई लगाने के बाद इसने एक जो लो लगाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो होता है 425 पे इसने लो लगाया है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है एक मार्केट हाई लगाने का। जब लो लगाती है और वहाँ से मार्केट बाउंस बैक होती है, वो वाला लो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होता है। अब इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या है, ये 500 वाला, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्या है, ये है 425 वाला। ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ से इसने एक दोबारा से हाई की तरफ अपना मोमेंटम कंटिन्यू किया और दोबारा से इस हाई को टेस्ट किया। ये जनवरी के स्टार्ट में, उसके बाद से दोबारा तकरीबन 1 वीक हो गए ये ऑलमोस्ट नेगेटिव कैंडल्स ही प्रिंट कर रहा है। तो अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो फंडामेंटल तौर पर बात की जाए तो पीएसओ बुलिश है। इसका इस साल का जो टारगेट दिया गया है वो ऑलमोस्ट 750 के राउंड अबाउट का जो टारगेट है, 700 से 750 का जो टारगेट है वो पीएसओ का 2026 का है। तो अभी हमने जस्ट ये देखना है कि हम इसमें एक अच्छी बाइंग एंट्री कहाँ से प्लान करके इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बेस्ट बाइंग एंट्री तो यही वाला जोन है कि अगर मार्केट इस जोन पे आती है, कंटिन्यूस नेगेटिव रहती है एक हफ्ता और, तो ये हमें इस जोन पे 525 और सॉरी 420-25 पे मिलता है। तो ये वाला जोन तो हमारे पास सबसे बेस्ट बाइंग जोन होगी। ये तो एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट हमें ये वाली एक अपॉर्चुनिटी दे कि हम यहाँ 420 से बाय करके पूरा 700 तक होल्ड रखें। ये ऑलमोस्ट हमारा 80% का गेन जो है ना हमें मिल जाता है। लेकिन ये तो एक आइडियल अपॉर्चुनिटी। अगर हम बेस्ट ऑफ ऑल तो मार्केट यहीं से कहीं से रिवर्स हो जाएगी। अगर इंडेक्स जो है ना जैसे पॉजिटिव होगा तो पीएसओ में बाइंग आना स्टार्ट हो जाएगी। पीएसओ में बाइंग आएगी तो एक्चुअली इंडेक्स भी पॉजिटिव भी हो जाएगा। और अगर हम देखा जाए स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो स्ट्रक्चर जो है ना इसका आल दो बुलिश चल रहा है। ये कर लेट से कि ये हाई लो, हाई लो, हाई, ये लो। अब ये इसने डबल टॉप क्रिएट किया है, तो अब यहाँ पे ना मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस हो सकती है और वो रिट्रेस हो भी रही है। तो अब हमने एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने का, हम कहाँ से इसमें बाइंग करके हैंडसम प्रॉफिट जो है ना बोले। अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन भी लगाएं इस जोन से, तो उसकी एक सपोर्ट भी हमारे पास आ जाएगी। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी हमारे पास ये आ रही है। तो हमारे पास जो फर्स्ट सपोर्ट हमारे पास आई है तो वो ये वाला जोन है जो ऑलमोस्ट जो है ना 450 का। तो ये हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट जोन है जहाँ से पीएसओ में बाइंग एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो पीएसओ को जैसी बात, हम थोड़ा सा एकदम तो सारे बाइंग नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसको बाइंग करते जाएंगे। तो फर्स्ट जोन हमारे पास बाइंग का आया है 450 वाला। सेकंड जोन हमारे पास जो है बाइंग का वो ये वाला जोन है रिजेक्शन ब्लॉक। तो ये हमारे पास आता है ऑलमोस्ट 436 पर। इस रिजेक्शन ब्लॉक का जो मिडल जोन है हमारे पास वो ऑलमोस्ट आता है 436 पर ही आ रहा है। तो इस रिजेक्शन ब्लॉक से हम सेकंड बाइंग कर सकते हैं और थर्ड बाइंग जो है वो हम इस जोन से कर सकते हैं। ये जो हमारे पास 425 वाला जोन है, ये वाला जोन इंपॉर्टेंट इसलिए ये एक रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। जिसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एक फ्रेश हाई लगाया। हाई लगाने के बाद मार्केट ने इसी को आकर रीटेस्ट किया। तो यह भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये हमारे पास आरएस इंटरचेंज भी है, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया। ये हमारे पास आरएस इंटरचेंज भी है और यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, लिक्विडिटी भी है, जहाँ से मार्केट को एक हाईली लिक्विडिटी मिल सकती है और इसकी यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जा सकती है। तो हमारे पास 3 जोन है पीएसओ के एकुमुलेशन करने के लिए। फर्स्ट जोन तो ये है हमारा 450 वाला, हम यहाँ से एकुमुलेशन स्टार्ट करना शुरू कर दे। दूसरी चीज़ एक माइंड में आपने ये जहन में रखना है कि जो हमारे हमसाय मुल्क ईरान में जो हालात चल रहे हैं, अगर यूएस कोई इंटरफेरेंस कर देता है जिसकी वजह से कोई हालात सीरियस हो जाते हैं, कोई जंग के खदशात बढ़ जाते हैं, तो मार्केट में नेगेटिविटी कंटिन्यूस रह सकती है। अगर यूएस इंटरफेयर नहीं करता तो इंशाल्लाह ईरान के जो हालात हैं कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। हमारी मार्केट भी जो स्टेबल रहेगी, कंटिन्यू अपना जो इसका ट्रेंड है ऊपर की तरफ कंटिन्यू करती रहेगी। एक सिचुएशन है कि ईरान अगर यूएस अगर इंटरफेयर कर देता है ईरान के हालात में, कोई जंग के खदशात बढ़ जाते हैं, तो ईरान भी ऐसी बात रिटेलिएट करेगा। जो यूएस की एयर बेसिस हैं आसपास में सब पे हमले करेगा, तो जंग के ख़तरात बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से मार्केट में नेगेटिविटी कंटिन्यूस रह सकती है। क्योंकि हमारे साथ ईरान का बॉर्डर टच होता है, जिसकी वजह से एक प्रेशर सा मार्केट पे आ जाता है कुछ ना कुछ, तो मार्केट में नेगेटिविटी रह सकती है उस वजह से।
अगर वो हालात ठीक हो जाते हैं तो मार्केट कंटिन्यूस ऊपर की तरफ अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। तो ऐसे हालात में हमने सिर्फ स्ट्रॉन्ग शेयर की तरफ जाना होता है कि अब अगर वो नीचे आए तो हम उनको लें। तो PSN में बेस्ट है, PSO है, माड़ी है, OGDC है, PPL है, NML है। तो इस तरह के जो ब्लू चिप्स हैं उनमें जाना चाहिए कि वो हमें एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलते हैं ऐसे हालात में। तो हमारे पास जो PSO की बाइंग जोन्स हैं वो हमारे पास एक तो ये वाला जोन है कि यहाँ से हम इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ये 450 वाला जोन है, यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ से इसमें बाइंग आ सकता है। दूसरा हमारे पास ये रिजेक्शन ब्लॉक है 436 से, यहाँ से बाइंग आ सकती है। और तीसरा ये जो हमारे पास 420 से 30 तक का जो जोन है इसमें से जो है बाइंग आ सकती है। और पहला टारगेट हमारा जाहिर सी बात है ये वाले रेजिस्टेंस होगा। इसको रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद हम पूरा साल का जो टारगेट बात करें, जो बात हुई थी वो पूरे साल का जो इसका टारगेट है वो 700 है। लेकिन यहाँ से अगर हम ट्रेडिंग की बात की जाए, अगर आप ट्रेड करना चाहेंगे तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट कहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको इसके ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट होगा इसमें एक्सट्रीम किस्म की बाइंग आ सकती है और ये अपना मोमेंटम ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। जैसे भी आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, एक्सट्रीम किस्म का मोमेंटम आया था, मार्केट ऊपर गई थी। यहाँ पे ब्रेकआउट है, एक्सट्रीम किस्म का मोमेंटम आया था। जब भी इसमें ब्रेकआउट आ रहा है तो एक्सट्रीम किस्म का एक मोमेंटम आ रहा है। तो दूसरा मोमेंटम इसमें तब कंटिन्यू होगा जब यहाँ से इसका ब्रेकआउट आएगा। तो यहाँ से ब्रेकआउट आने के बाद एक्सट्रीम किस्म का मोमेंटम आएगा। ये 500 से 550 पे ये इजीली एक ही वीक में चला जाएगा। तो उसके बाद जो है ना कंटिन्यूस आराम आराम से करता रहेगा। इसका जो साल का जो टारगेट है वो है 700। तो इस वीडियो में PSO को यही अपडेट देनी थी कि हालात ख़राब हों तो हमें स्ट्रॉन्ग चिप्स की तरफ जाना चाहिए। और आल दो हमें स्ट्रॉन्ग चिप्स में ही रहना चाहिए, डिविडेंड वाले शेयर्स में ही रहना चाहिए। उसकी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हमारी यही हैं कि हम आस्ते आस्ते एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करें। 450 से 436 से 420 से 25 का जो जोन है वहाँ से एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करें। और इस तरह से फिर जो है ना अपने टारगेट्स आइडेंटिफाई करें, 500, 550, 600, 650 एंड 700। इस तरह से ऐसा ऐसा करके शेयर्स में प्रॉफिट टेकिंग भी करते जाएं। तो इस वीडियो में ये अपडेट देनी थी PSO की। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।